सूर्य, जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, जिसे हम रोज सुबह उठकर सूर्य नमस्कार, जल चढ़ाना और उनकी पूजा भी करते हैं। और हम सूर्य को विज्ञान की नजर से देखें तो यह एक गर्म गैस का गोला है। लेकिन आपने यह सोचा है आखिर यह सूरज बना कैसे है, और अगर यह न हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे या नहीं। और सूर्य का एक डुप्लीकेट भी बनाया है जिसे चाइना ने बनाया है। इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बात करते हैं सूर्य की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई। सूर्य हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। अरबों साल पहले सूर्य का जन्म हुआ और न ही यह ठोस है और न ही यह द्रव्य है। यह सिर्फ गैसों से बना हुआ है, जिसमें 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% अन्य गैसें भी हैं। हाइड्रोजन इतनी मात्रा में होने के कारण सूर्य से इतनी सारी ऊर्जा निकलती है। सूरज की आयु तार्किक विकास के कंप्यूटर मॉडलों के प्रयोग और न्यूक्लियो कॉस्मोक्रोनोलॉजी के माध्यम से आकलित की गई है। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है और उसका डायमीटर 13,90,000 किलोमीटर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक बड़ा है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने में 8.3 मिनट का ही समय लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसको परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं और इसके एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। आप जान के चौंक जाओगे कि इसकी परिक्रमा करने की गति 251 किलोमीटर पर सेकंड है। नासा के अनुसार सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से लेकर सतह पर केवल 5500 डिग्री सेल्सियस तक भिन्न होता है। नासा के अनुसार एक सेकंड के हर 1.5 मिलियनवें हिस्से में सूर्य पूरे वर्ष में सभी मनुष्यों की खपत की तुलना में अधिक ऊर्जा जारी करता है। सूरज की स्टडी करने के लिए नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया, जो कि सूरज के सबसे पास से गुजरा। पार्कर सोलर प्रोब जब सूरज के नजदीक था तो दोनों के मध्य की दूरी केवल 62 लाख किलोमीटर थी। पार्कर सोलर प्रोब के ऊपर 4.5 इंच मोटा कार्बन मिश्रित कवच है, जो सूर्य के अत्यधिक ताप को सहन कर सकता है और इसकी सुरक्षा करता है। साथ ही इसका शील्ड फाइबर और ग्रेनाइट ठोस से तैयार किया गया है। क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए? सूर्य के गायब हो जाने पर चांद भी रोशनी नहीं देगा, क्योंकि चांद सूर्य की किरणों से ही। सूर्य के गायब होने के बाद रोशनी का एक ही जरिया होगा, आसमान में चमकते हुए सितारे। हालांकि इसकी रोशनी बेहद कम होगी। सूर्य के जाने के बाद सूर्य का पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगा, जिससे कि सारे ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं वे सभी सौरमंडल के चक्कर न लगाकर स्पेस के अंतरहीन सफर पर निकल पड़ेंगे। सूर्य जाने के बाद हम कोयले, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन और बिजली के खत्म होने तक रोशन रख पाएंगे। लेकिन यह कुछ नहीं, असली प्रलय तो अब आएगा जब पेड़ पौधों को सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी और उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएगी और भोजन बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। जो भी बचा हुआ पदार्थ जैसे गेहूं, चावल कोल्ड स्टोरेज में रखी हुई ऐसे पदार्थ जो खाने के लिए उपयोगी होगी, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसकी वजह से लूटपाट, मारकाट, देशों में लड़ाई या इसी घटनाएं बढ़ने लगेगी। सूर्य के बिना हमारी धरती का तापमान गिरने लगेगा, -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। लेकिन करीब 2 महीने बाद पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। इतने कम तापमान में वायुमंडल का तापमान बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे पृथ्वी का ताप और गिरने लगेगा। इस परिस्थिति में इंसानों को जिंदा रहने के लिए पृथ्वी के भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा। सूर्य के जाने के बाद कुछ सालों में ही हमारा ग्रह इतना ठंडा हो जाएगा कि साथ ही अंतरिक्ष में घातक रेडियो एक्टिव किरणें भी पृथ्वी पर आने लगेगी, जो डीएनए को डैमेज कर देने वाली। इन खतरनाक किरणों से लंबे समय तक खुद को बचाना शायद मुमकिन नहीं होगा। इस परिस्थिति में और भोजन की कमी होने के चलते बचे कुचे इंसान भी स्पेसशिप में बैठकर किसी दूसरे अनुकूल ग्रह पर जाने का सिवाय जीवन को सुरक्षित रख पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूर्य की किरणों की बजाय पृथ्वी के केंद्र से आने वाली ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के गायब होने के बाद समुद्री जीवों की सतह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूर्य की औसत आयु 9 अरब साल आंकी गई है। 4.5 अरब साल भी बाकी है। इतने समय में साइंटिस्ट कुछ न कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेंगे। और अभी भी चीन ने आर्टिफिशियल सन बनाया है, जो कि सूर्य के खत्म होने यानी 4.5 अरब साल बाद खत्म होने पर ये AI सन हमें सहारा दे सकता है। आइए इन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं, AI सन के बारे में, यानी कि आर्टिफिशियल सन, जो कि चाइना ने बनाया है और इसकी 2 बार टेस्टिंग की गई है। चीन ने पहली बार मई 2021 में 101 सेकेंड तक के लिए 1200 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान
उत्पन्न किया और दूसरी बार 1056 सेकेंड तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट किया। यह तापमान सूर्य के तापमान से लगभग 5 गुना अधिक बड़ा था। सूर्य को खत्म होने में अभी 4.5 अरब साल बाकी है और दुनिया में ऐसे इन्वेंशन से लगता है कि सूर्य खत्म होने से कई साल पहले ही AI सन का निर्माण हो जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और अपनी नॉलेज को भी गेन किया होगा। सन और आर्टिफिशियल सन के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि हम कभी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, फैक्ट वीडियो एंड नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।